ये सेंसेक्स के ऊपर नीचे की, अगर आप इस चीज का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं या रीजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुनना है तारे तकदीर के नहीं, जम के मांगो खुशबू के साथ अभी जस्ट, क्योंकि उस समय आएंगे यहाँ पे जो विशेष ब्रोकिंग एक्सपर्ट हैं मिस्टर सुरेश राठी जी और जवाहर मुंदड़ा जी। देखिए राजेंद्र जी को याद है जवाहर मुंदड़ा जी आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों भाई साहब हम तो पक्का सुनेंगे, क्योंकि राजेंद्र जी आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए क्या? नहीं, मैं तो लगाता नहीं हूँ। मैंने रुचि रखता हूँ और थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में स्टडी भी रखता हूँ मैं अपनी। बिल्कुल, तो चलिए आप और हम दोनों ही जान लेंगे कि आखिर शेयर मार्केट का ये जो हाल हो रहा है इसका रीजन क्या है। कम के मांगों में तू मैं का अब अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक शेयर मार्केट है। आए दिन कुछ ना कुछ इसमें उथल पुथल चलती रहती है, तो मैंने सोचा आज हम लोग इसी बात पे तू मैं कर लें। मेरे साथ में होंगे श्री सुरेश राठी जो है सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, और उनके साथ में हैं जवाहर जी मुंदड़ा जो है सुरेश राठी सिक्योरिटीज एंड आनंद राठी सिक्योरिटीज के कंसल्टेंट। आज का टॉपिक हमारा यही है कि जो शेयर मार्केट का फ्यूचर का सिनेरियो जो है रहेगा वो कैसा रहेगा। एक जन पॉजिटिव बोलेंगे, एक जन नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें बताएंगे। जवाहर जी आपसे शुरू करते हैं, आपके हिसाब से कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से कोई भी चीज जो एक बार तेजी पकड़ लेती है जी ज्यादा टाइम तक तेज नहीं रह सकती है। जैसे अमेरिका इतना स्ट्रांग कंट्री है, उसके भी 1/3 जो एयरक्राफ्ट है हर समय आकाश में रहते हैं, लेकिन उनको एक समय बाद में नीचे आना पड़ता है। इसी तरह शेयर मार्केट भी जो छलांग लगा चुका है, कई कारणों से छलांग लगाया था, अब उसमें स्टेमिना खत्म हो गया है जी, और अब उसको नीचे आना है। ओ सर, आपको क्या लगता है सुरेश जी? बहुत ऊपर चला गया था, हाँ। वो वापस काफी नीचे आ गया है, हाँ। और मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा नीचे जाएगा। और मेरे हिसाब से दिवाली बाद में जो है वापस मार्केट चढ़ना चाहिए, और ये सही टाइम खरीदने का है। और हो सकता है कि 10-20% और चला जाए मार्केट। अच्छा। पर ये कहावत है मार्केट में कि ओनली फूल एंड टॉप एंड बॉटम ओनली फूल गेट्स, सो नोबडी नोज व्हाट विल हैपन, बट सेफ है अभी इन्वेस्टमेंट करना। और मेरे हिसाब से जो है मंदी का कोई अब कारण नहीं है। और फिर भी मैं चाहूंगा कि जवाहर जी जो चूंकि तेजी नहीं बोल रहे हैं, मंदी बोल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि भाई वो बताएं कि भाई उनको मंदी क्यों लगती है और कब तक लगती है। आज तक शेयर मार्केट में जितनी भी तेजी आई है उसके पीछे कुछ कारण रहा है। पहला कारण था अरशद मेहता के टाइम में तेजी आई। उनका कॉन्सेप्ट था कि जो भी नई फैक्ट्रियां लगती है या नए एस्टेब्लिशमेंट लगते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू वो शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जमीनों की कीमतों के हिसाब से, प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से। इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर थ्योरी पे उसको तेजी अंजाम दी। उसके बाद में केतन जी पारिक आए, उसके बाद में आईटी बूम आया, और इस बार जो तेजी आई वो बिल्कुल अलग ढंग से तेजी आई थी कि जो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस जो ओपन की, जिसमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस की, उसके कारण जो पैसा आया, सारा पैसा एक ही तरफ गया शेयर मार्केट में, जिससे जो अच्छी कंपनी थी उनमें एकदम उछाल आ गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, सभी लेने को आतुर थे, इसलिए शेयर मार्केट बढ़ता गया। लेकिन अल्टीमेटली वही जो मैंने पहले पूर्व में निवेदन किया कि इसमें कोई एक ही कंटिन्यूस स्पीड से नहीं चल सकता है, उसको कहीं न कहीं नीचे आना पड़ता है। राइट। तो अब जो रहा है कि ये मंदी क्यों आ रही है कि इकोनॉमिक
जो सिनेरियो है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी बहुत रोल प्ले कर रही है, वहाँ सबसे पहले 1 साल पहले सब प्राइम इशू हुआ था और उसका असर आया कि वहाँ की 9 बैंकें ऑलरेडी जा चुकी है और 11 पाइपलाइन में है। इसी ढंग से स्विट्जरलैंड की 2 बैंकों में को बेल आउट करना पड़ा, यूके की 3 बैंकों को बेल आउट करना पड़ा और इसमें कितना बेल आउट होगा ये अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिलहाल $700 बिलियन जो है वो बेल आउट किए हैं, जबकि एक्सपेक्टेड जो बेल आउट का रिक्वायरमेंट है $3.5 ट्रिलियन, मीन्स $3,500 बिलियन का बेल आउट पैकेज चाहिए। तो अभी जो दिया है वो सिर्फ 20% है और उससे इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी में कोई भी रिलीफ आने की संभावना नहीं है और उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे भी आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी पे इसलिए आ रहा है कि जैसे AIG ग्रुप को बैंक ऑफ अमेरिका ने मर्ज कर लिया, मैरी लिंच फेल हो गया, नॉर्मल बैंक जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी थी वो नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक टाइप हो गया, मॉर्गन स्टैनली कोऑपरेटिव टाइप बैंक हो गया, लेमन ब्रदर्स ने चैप्टर 13 में बैंक्रप्सी फाइल कर दी। तो उनका जो काम आने वाला था, जिससे इंडिया का IT सेक्टर बूम हो रहा था, उसमें एकदम ब्रेक लग गया है और उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो था वो कम हो जाएगा और जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कम हो जाएगा तो नेचुरल नया इन्वेस्टमेंट जो होना था, जिसके कारण ग्रोथ हो रही थी, वो कम होगी। राइट। वेल, अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो मुझे कॉल कीजिए 25109119 पर। सुनते रहिए सुपर FM 91.9, जम के बजाओ। ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली के गुंडे, ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली के गुंडे, नशे दिया कुड़िया, गली के गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ भरनी शर्म के मारे, भाग आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना।
एक जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा ओए 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 शाबा। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे मूल्य ऑन सुपर एफएम 91.9। शो चल रहा है जम के मांगो और फिलहाल चल रहा है जम के मांगो में तू मैं हम इस बात पे कर रहे हैं कि शेयर मार्केट का जो फ्यूचर सिनेरियो रहेगा वो कैसा होगा। अभी जवाहर जी ने अपनी राय दी। सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनसे सहमत हैं? मैं जवाहर जी की बात से सहमत हूँ, पर सवाल ये है कि शेयर मार्केट जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं जी या प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो आज जो इंडेक्स चल रहा है वो ऑलरेडी कहने को 10,000 है, पर ये 6,000 इंडेक्स ही चल रहा है। इसके जो भाव आ गए शेयर्स के, जी अगर इसमें 5 शेयर निकाल दिए जाए, रिलायंस, इन्फोसिस, SBI, L&T या जिनका वेटेज ज्यादा है, तो आज जो भाव है वो 6,000 के ही है। और मेरे को नहीं लगता कि मार्केट में जो है इससे ज्यादा गिरावट आएगी। और मैं खाली जवाहर से ये पूछूंगा कि भैया चूंकि आपको मंदी लगती है तो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है और वापस बाउंस बैक जो है वो कब तक और कितना हो सकता है, ये मैं जवाहर जी पूछना चाहूंगा। सूरज जी, मैंने पहले 2 प्रेडिक्शन दिए थे। पहला प्रेडिक्शन दिया था 12,318 पे, दूसरा प्रेडिक्शन दिया था 10,590 का, और वो दोनों टेस्ट हो गए और 10,500 को डिसीजनली इसने ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो हमारा आ रहा है और जो ये सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और जो इकोनॉमिक सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से 8,570 का लेवल आता है। और 8,570 एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, ये 15 दिन भी ले सकता है और 1 महीना भी ले सकता है, लेकिन इसको यहाँ आना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, इकोनॉमिक हालात ऐसी है, और एक बार चुनाव आयोग अपना प्रोग्राम डिक्लेयर कर देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ भी ये रेस्क्यू मेजर्स नहीं ले पाएगी इसके लिए, और इसको अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा मार्केट में। और 8,590 आने के बाद में ये जो है अगर 3 दिन तक इसके नीचे खड़ा रह जाता है तो फिर नया लेवल डिसाइड कर सकते हैं। अभी फिलहाल 8,590 लेवल का आइडिया है। आपके हिसाब से सर कब तक ये रहने वाली है मंदी जो आप कह रहे हैं? ये मंदी Q3 के जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जो महंगी वाला बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा है जी। और जो लिक्विडिटी में टाइटनेस आई है, जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं या जो प्रोडक्शन का कर्टेलमेंट हो रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उसका असर अब जो चालू हुआ है 1 अक्टूबर वाला क्वार्टर, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो क्वार्टर रहेगा उसको Q3 बोलते हैं, उनके रिजल्ट्स आने चालू होंगे 11 जनवरी के आसपास। और 11 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक करीब करीब सारे रिजल्ट आ जाएंगे। मेजर कंपनियां जो इंडेक्स में है या नहीं है और जो लीडिंग रोल प्ले करती है, तो उसके बाद में इसका असर आएगा। और वैसे पूरा असर तो पूरे साल का रिजल्ट आने के बाद में ही मालूम पड़ता है, लेकिन टेम्पररी ये रिजल्ट
Q3 के रिजल्ट आने के बाद में आने चालू हो जाएंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जवाहर जी जो 8,570 का इंडेक्स बोला है, तो जवाहर जी आप समझ लीजिए कि 4 स्क्रिप्ट निकालने हैं, तो इंडेक्स ऑलरेडी 8,000 नहीं घटकर 6,570 ही है। तो अभी इंडेक्स की बेस पे जाने कोई फायदा नहीं है। और दूसरा आप शेयर मार्केट में कहा से तक जब भी तेजी आती है तब डबल तेजी आती है, जो भी भाव हो हर शेयर में, और जब मंदी आती है तो उसी डबल स्पीड से मंदी आती है। तो मेरा मानना है कि जब आप इंडेक्स की बात कर रहे हो तो मतलब आपसे सहमत हूँ, 8,570 के नीचे तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर 4 स्क्रिप्ट निकाल लेता हूँ, इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसमें ऐसा है कि इंडेक्स जो है वो एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से 4 स्क्रिप्ट निकाल दी या दूसरी 4 स्क्रिप्ट डाल दी, उससे इंडेक्स चेंज हो जाएगा या जल्दी नीचे आ जाएगा, जल्दी ऊपर आ जाएगा या मेंटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। एक कंबाइंड इंडेक्स होती है, तो अंदर 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो 9 सब्जेक्ट में टोटल एग्रीगेट मिला के अगर वो फर्स्ट डिवीजन पास होगा, 60% से ऊपर होगा, तो ही फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब अगर आप बोलेंगे मैथ्स के मार्क्स निकाल दें या फिजिक्स के मार्क्स निकाल दें या जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके मार्क्स निकालने के बाद और आपको दोनों साथ में देता है कोई फाइनल में या इंटरमीडिएट में, और किसी एक ग्रुप में और दूसरे में आ जाती है तो सेट ऑफ के कारण वो पास हो जाता है। इसी ढंग से इंडेक्स की इंपॉर्टेंस है, उसमें किसी स्क्रिप्ट को निकालना या जोड़ना या हटाना, उसके कारण इसका परफॉर्मेंस गेज नहीं की जा सकती है। और इसमें मेरा ये मानना है कि इंडेक्स मान लो 8,570 जो आप कह रहे हो, न्यूमेरिकल फिगर, मैथमेटिकल फिगर जो है वो आ जाएगा, और हो सकता है ये इंडेक्स दिवाली तक आ जाए, दिवाली पहले भी आ सकता है। तो अभी सेंटिमेंट मार्केट में बहुत खराब है, और इंडिया की इकोनॉमी उतनी खराब नहीं जितनी वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब है, और अपने जो भी पीट रहे हैं वर्ल्ड के पीछे पीट रहे हैं। और एफआईज जो माल बेच रही है या जो माल ले रखा है उन्होंने, मेरा ये मानना है कि अब चूंकि प्राइसेस इतने हो गए हैं कम और वो लॉस बुक नहीं करेगी, और एक बार एफआईज की सेलिंग बंद हो जाती है या जो लिवरेज कर रखा था लोगों ने, ब्रोकर्स लोगों ने, मार्जिन फंडिंग समझ लो, F&O समझ लीजिए, ओटीटी समझ लीजिए, ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक मंदी आएगी। पर जैसे ही ये एफआई सेलिंग बंद होगी, क्लाइंट लोगों के माल कट जाएंगे, F&O और मार्जिन फंडिंग में माल कट जाएंगे, बैंक एक्सपोजर जो है वो कट जाएंगे, तो वो एक बॉटम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में जो बाउंस बैक आएगा, मेरा ये मानना है पर्सनली वो एकदम 50% बाउंस बैक, भले 8,000 जावे इंडेक्स या 7,000 जावे, वो आपका कहना सही है, एक बार जा सकता है, पर वापिस जब बाउंस बैक आएगा और डिमांड आएगी शेयर्स की। मेरे पास डेली नए इन्वेस्टर जो फोन आ रहे हैं, बोले सूरज जी रिटेल इन्वेस्टमेंट हो गया है, 20% हो गया है, अब आप हमको सही करेंगे, और मेरे प्रॉब्लम बैंक हो सकती है, इंडिविजुअल लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस बात से सहमत है कि अगर नीचे मान लो 8,000 इंडेक्स हो गया, 7,000 हो गया, वापिस 50% राइज 1 महीने में 2 महीने में करेगा? नहीं, इतना जल्दी राइज नहीं होता है। कभी भी जैसे किसी आदमी को टाइफाइड हो जाता है, उसका बुखार टूट जाएगा, लेकिन अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि इसके हाड़कों में बुखार अभी भी है, उसको कमजोरी रहती है, उसको वापस रीगेन करने में टाइम लगता है, और इतना जल्दी 50% बाउंस बैक नहीं होता है। फ्राइडे को जब मार्केट गिर रहा था, तो मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन के अंदर जो है 1200 पॉइंट की तेजी, नहीं वो तेजी आ गई थी, वो सब आर्टिफिशियल तेजी थी, जो ऑपरेटर्स इसमें काम करते हैं। मंदी भी आर्टिफिशियल है? नहीं, मंदी आर्टिफिशियल नहीं है। जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है गवर्नमेंट ने, वो खाली बैंक का जो ओवरड्राफ्ट चल रहा था उसको मेक ऑफ करने के लिए है। परचेजर जो एक्चुअल शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर या जो इसमें ऑपरेटर्स पैसा लगाते हैं, उनके पास वो पैसा नहीं पहुंचा है, और वो पैसा पहुंचने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि एक शेयर मार्केट ही ऐसा नहीं है जहां पैसा आता है, ये चेन रिएक्शन है। शेयर मार्केट में अगर लॉस होगा तो उसको मेकअप करने के लिए इन्वेस्टर को या ऑपरेटर को अपने दूसरे एसेट्स बेचने पड़ते हैं, और उसका असर आप दूसरे क्षेत्र में भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में भी देख सकते हैं, गोल्ड में भी देख सकते हैं। आप अभी पिछले 10 दिनों में 2,000 रुपए तोला गोल्ड टूट गया है, और भी टूट सकता है। तो ये सब सप्लाई और डिमांड का है, लेकिन सेंटीमेंट बहुत प्ले करेगा इसमें, कि सेंटीमेंट क्या है क्या नहीं है।
जी, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस तू मैं तो कॉल कीजिए 25109119 पर। कोई भी सवाल पूछ लीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। सुनते रहिए सुपर एफएम 91.9 जम के बजाओ। सिंस हम पैसे की बातें कर रहे हैं तो एक पैसा वाला गाना भी सुन लेते हैं। Extravagant girls, uptown girls. I know the 90s, we love it to the extreme and maximum. Alright? Play the music, DJ. He's got me spinning the way I love to do it. Show me the money. What a boom shaka talk, catch up in a frog. Knock one out with them, a bubble on top. Boom shaka talk, catch up in a frog. Knock one out with them, a bubble on top. If you want my love, sure enough, तुम्हें मिल जाएगा. If you pay my bill, मेरा ये दिल तेरा हो जाएगा. Money, show me the money. If you want romance, नहीं कोई chance unless you wanna spend. Emotions out, money is in. यही है latest trend. Money, show me the money. Show me the money. Ain't playing around, no games, no complaining, ain't it funny? This is serious, I'm delirious, oblivious, but not to the money. Let it flow, yo, show me the most. You reaching a land, ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-land. Are you digging me? I wanna bling bling. Come on, baby, do your thing. And show me the money. No way, no, I won't play. Do it my way. Baby, now y'all move on your body, rock on your body, catch that. No, move that. No, stop that. Baby, now y'all move on your body, rock on your body. प्यार की ना मोहब्बत की, ना खुशी मुझको चाहत की, चाह मुझको है दौलत की. You're a lover in a million, if you got $1 billion for me, baby. If you want my heart, you gotta start with all those fancy things. I don't want a bloke who's always broke. I want a diamond ring. Money, show me the money. Yeah, दिल चाहे पैसा. Life में कुछ तो हो ऐसा. पैसा कैसा पैसा, सारी खुशी पैसा, सारा जहां चाहे ये पैसा, हाँ ये पैसा. ऐसा कैसा पैसा, सारी खुशी पैसा, सारा जहां चाहे ये पैसा, हाँ ये पैसा.
ये पैसे की बातें चल रही थी सुपर एफएम 91.9 पर। शो चल रहा है जम के मांगो, और जम के मांगो में फिलहाल चल रही है तू मैं। सबसे पहले मेरे साथ में रोहित है। हेलो। हेलो। हाँ रोहित, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहूंगा जवाहर जी से कि अगर मैं एक लंबी अवधि के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ अपनी बिटिया की एजुकेशन और शादी के लिए, तो रियल एस्टेट, सोना या शेयर मार्केट क्या बेहतर है? तो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम तो ये है कि सारा पैसा एक जगह नहीं लगना चाहिए और इसको सेग्रीगेट करना चाहिए। आपकी उम्र क्या होगी? हेलो। अगर जो यंग आदमी है जैसे 20 से लेकर 30 साल तक का, उसके कोई खर्चा नहीं रहता है तो सीधा शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि किसी भी नए आदमी को शेयर मार्केट में सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं करके और म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, और वो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाना चाहिए, ताकि वो हर महीने कुछ तो कुछ सेव करता रहेगा। और उसको अगर मार्केट नीचे आएगा तो ज्यादा यूनिट मिलेगी, मार्केट ऊपर जाएगा तो कम यूनिट मिलेगी, और एवरेज उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, खरीद की कीमत, वो एवरेज के हिसाब से मिल जाएगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट रहेगा। मेरे साथ एक और कॉलर है। हेलो। हेलो। कौन बोल रहे हैं? जी मैं वीरेन बोल रहा हूँ। जी बोलिए वीरेन। एक्चुअली मैं जो अपने जवाहर जी हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली जवाहर जी देखिए, अभी जैसे मार्केट अप डाउन चल रहा है, इसमें आप अगर देखा जाए अफवाहों का कितना हाथ मानते हैं? इसमें अफवाहों का पूरा हाथ है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी अफवाहों में आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज्यादा फेमस है। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक का या किसी का नहीं बता सकता इस पब्लिक रेडियो सिस्टम पे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अफवाहों का पूरा दौर है, और उसमें किसी भी आदमी को कोई अगर शक लगता हो तो उसका समाधान करने का उसको पूरा अधिकार है। उसके लिए न्यूज़पेपर, मीडिया, शेयर ब्रोकर और इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें वो कर सकता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है बहुत रोबस्ट है और इसका सर्विलेंस भी बहुत तगड़ा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई भी बैंक उड़ सकती है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। तो इस टाइप की अफवाहों से दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूँ सर, हाँ जी, कि अभी आप जैसे देख रहे हैं मार्केट में, हाँ कई प्रकार के ऐसे विश्लेषक हैं जो इस प्रकार का एजम्पशन कर रहे हैं कि मार्केट इस पोजीशन के ऊपर यहाँ तक डिक्लाइन हो सकता है, मार्केट 7,500 तक पहुंच सकता है या 6,000 तक आ सकता है। तो जहां तक देखा जाए ये जो विश्लेषण वगैरह है, ये ठीक है, एक तरीके से टेक्निकली भी हम मान सकते हैं, लेकिन क्या अफवाहों, ये जो चीजें, कोई भी विश्लेषक जब इस चीज को प्रॉम्प्ट करता है पब्लिकली, तो नो डाउट उससे जो कॉमन पर्सनल है, जो कॉमन कंज्यूमर है मार्केट का, वो पक्का वरीड होगा। और अगर उसने मान लीजिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो चाहेगा कि मैं इस पैसे को विड्रॉ करूं, ताकि मेरा जो मार्केट में आज मान लीजिए मार्केट 9,975 के ऊपर है, वो कहीं 6,000 के ऊपर आ गया या 7,500 के ऊपर आ गया, तो मेरे पैसे डूब सकते हैं। तो मार्केट से विड्रॉ करेगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बन गया है कि हमारे जो विश्लेषक हैं वो एक ऐसी टिप्पणी प्रदान करते हैं कि मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा, और इसके कारण मार्केट ज्यादा डाउन हो जाता है। नहीं, कोई भी ये विश्लेषक या एनालिस्ट जो है वो कभी ये नहीं कहेगा यहाँ तक पहुंच जाएगा। अगर इतनी गारंटी होती उसके पास में, या इतना ही वो श्योर होता, वो खुद भी पैसा कमा लेता। लेकिन वो ये एक्सपेक्टेशन करता है, हर एक की धारणा होती है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ कि क्लास में 60 बच्चे होते हैं, उसको एक टीचर पढ़ाता है, और उसको पढ़ाने का तरीका तो टीचर का एक ही रहेगा, लेकिन सभी बच्चे उसको अलग अलग ढंग से ग्रैस्प करेंगे। तो आप इसी ढंग से लीजिए कि जो विश्लेषक है वो अपने एक्सपीरियंस को आपको बता रहे हैं, और उसको आपको अपने ढंग से उसको लेना है।
बिल्कुल। और सर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे हम मार्केट में अगर कोई चीज अगर नेगेटिव लेके आते हैं कि ठीक है मार्केट अभी नेगेटिव जाएगा, तो मार्केट पूरा का पूरा नेगेटिव चला जाता है। चीज को पॉजिटिव लेके आते हैं तो ज्यादातर मार्केट पॉजिटिव फ्लो में चला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अभी हमारे अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर है, अगर उनकी अगर कोई टिप्पणी हो मार्केट में पॉजिटिव रिलेटेड, तो मार्केट पता नहीं कैसे न कैसे एक दिन या 2 दिन के लिए किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव वे में आ जाता है। लेकिन फिर कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसी कोई अफवाह आती है तो मार्केट फिर से डाउन आ जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो गाड़ी चलाता है ना, तो ड्राइवर जो होता है वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है देश को चला रहे हैं। अगर उनको लगता है कि भाई अगर उनके एक स्टेटमेंट से कोई इकोनॉमी में जो ब्रेकडाउन आ रहा है या जो स्लोप आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड जो आ रहा है, वो अगर हल्ट होगा तो उनको करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। और अगर कोई दूसरा आदमी भी उनकी जगह फाइनेंस मिनिस्टर होता या प्राइम मिनिस्टर होता तो उनको क्लियरिफिकेशन करने का पूरा अधिकार था, चाहे वो किसी बैंक के लेके हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर अमेरिकन इकोनॉमी को, जापानीज इकोनॉमी को या स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को लेके हो, अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको क्लियरिफिकेशन करना पड़ता है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे ही टिप्पणी आती है लोग उसको पूरा एनालाइज करने के पहले ही उसके ऊपर शेयर मार्केट में एकदम चढ़ाव ले लेते हैं। और जब तक उसका पूरा प्रेस्क्रिप्शन सब लोगों को मालूम पड़ता है, उसको समझते हैं, तब तक वो उसका बेनिफिट उठा लेते हैं जो इसमें तेज होते हैं। सर आप कुछ कहना थैंक चाहेंगे? यू वेरी मच सर, आपने मेरे सवाल आई होप यू आर सैटिस्फाइड नाउ। या डेफिनेटली मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो अगर आपको भी कुछ पूछना हो, कोई भी सवाल, तो कॉल कीजिए 25109119 पर। कॉल करते रहिए और सुनते रहिए प्यारे प्यारे गाने। फिर से मनी है तो हनी है का ये प्यारा सा गाना सिर्फ आप लोग के लिए। स्टे ट्यून, जम के बजाओ। यानी है तो हानि है, यानी है तो हानि You are tuned to Super FM 91.9। शो चल रहा है जम के मांगो। जम के आप मांग सकते हैं मुझे एसएमएस करके। एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए एसएमएस स्पेस अपना नाम अपना गाना लिखकर भेज दीजिए 56767 पर। फिलहाल चल रही है तू मैं इस बात पर कि शेयर मार्केट आखिर आगे क्या रंग दिखाएगा। हेलो हेलो नितिन। हाँ मैम। या नितिन पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो, मैं आईडीएफसी के बारे में पूछना चाहता था सर। नितिन जी, कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में या कोई भी सलाह देना ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, तो सर आप मार्केट के बारे में, ओवरऑल मार्केट के बारे में या और तो कोई सर आगे की मार्केट का फ्यूचर क्या रहेगा सर? मेरे को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना था और अभी नहीं। आपका हम इन्वेस्टमेंट इसी का बात पर होराइजन चर्चा कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर आगे हेलो? रहेगा क्या। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने साल का है? हेलो, कितने समय का है? मेरा होराइजन सर 6 महीने से 1 ईयर का है सर। 6 महीने से 1 ईयर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेटर ये है बैंक की फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा दीजिए। अच्छा। और इससे दूर रहिए। अच्छा, थैंक यू सर। ओके। आपको भी लगता है ये? नहीं, सही बोल रहे हैं जवाहर जी। 6 महीने से साल भर में कुछ कह नहीं सकते। मार्केट जो है, जैसे अब जवाहर जी बोला कि 8,570 जो है, तो इस बात से सहमत हूँ मैं कि इंडेक्स 1,000-2,000 पॉइंट जा सकता है। और जवाहर जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मार्केट मंदी के दौर में आ गया है और वापस तेजी नहीं आएगी। मेरा मानना है कि एक बार जब सेलिंग बंद हो जाएगी, एफआईएच की इन्वेस्टर के जो लिवरेज बिजनेस कर रहा है वो कट जाएगा जी। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा मानना है जो भी इंडेक्स जाए नीचे, चाहे वो 6,000 हो या 8,000 हो, 25 to 50% इंडेक्स जो है 1 महीने से 3 महीने के अंदर वापस ऊपर आएगा। और तेजी का जो कारण है उसमें आज बुक वैल्यूज की जो है उससे नीचे शेयर चले गए हैं, पी रेशियो बहुत कम हो गया है और डिविडेंड यील्ड कुछ शेयर्स में बहुत अच्छा आ रहा है और मैनेजमेंट की बाइंग आएगी इसमें। और जो नए इन्वेस्टर्स जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो डेफिनेटली ऐसे मार्केट में जो है
जुड़ना पसंद करेंगे। सर महेश जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। महेश जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो महेश जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ महेश जी। हाँ मैं महेश बिरला बोल रहा हूँ मैं। महेश जी बोलिए। हाँ सबसे पहले तो श्री जवाहर जी मुंडा साहब और सुरेश जी राठी को मेरा प्रणाम। जी जी। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ को एक्चुअली इस ज्ञान की हर घर में डॉक्टर से ज्यादा दवाई से ज्यादा जरूरत है। इस ज्ञान की शेयर बाजार में क्या होने वाला और क्या होगा। जी जी जी। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं जवाहर जी से ये पूछना चाह रहा था कि ये किस लेवल पे या कौन से इंडेक्स पे एक निर्भीक होके इन्वेस्टमेंट किया जाए और कौन सी स्क्रिप्ट में उसमें बाय किया जाए। फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जो लेवल सामने दिख रहा है और जो टेक्निकल चार्ट शो कर रहा है उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है और उसके हिसाब से 8,570 का जो लेवल है वो इनविटेबल है। इनविटेबल मतलब आना ही आना है। अब वो 2 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, वो नहीं कह सकते। मैं न तो एस्ट्रोलॉजर हूँ और न ही इतना प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि इतने दिन में आ ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये निवेश का सवाल है ये 8,570 के लेवल के आने के बाद में है। अगर कोई आदमी निवेश करता है तो उसके आप नियम लिखना चाहे लिख सकते हैं और नहीं तो और भी जगह मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले तो एक बार में सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और एक ही ये एसेट क्लास में नहीं करना है। जैसे इक्विटी एक एसेट क्लास होता है, सोना एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है। तो पहले तो उसका सेगमेंटेशन हो जावे कि इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करना है उसको भी 5 बार में करना है। जैसे पूरे सेगमेंट में 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है और इक्विटी का 20 रुपए आता है तो 20 रुपए को भी 5 बार में इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक बार में 4 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी स्क्रिप्ट, वैसे तो 9,500 10,000 स्क्रिप्ट बीएसई में लिस्टेड है लेकिन एक्टिवली ट्रेडेड 2500 स्क्रिप्ट के आसपास है। उसमें से भी सिलेक्शन करते हैं तो जो इंडेक्स है बीएसई का या एनएससी का उसमें उसका नाम हो तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में भी उस इंडेक्स में जैसे कुल 30 इंडेक्स है, कुछ स्क्रिप्ट 7 इंडेक्स में आएगी, कुछ 6 में आएगी, कुछ 5 में आएगी, कुछ 4 में आएगी। तो अब इसमें से कैसे क्लासिफाई करें? इसको क्लासिफाई करने के लिए थोड़े टाइम पहले एक इकोनॉमिक डेली में एक आर्टिकल आया था कि कोई भी सेक्टर में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो स्टील हो, पहली 3 कंपनियां जो होती है वो पूरे मार्केट का 80% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। तो उन 3 में से ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो इस ढंग से जैसे घर में पानी छान छान के पीते हैं, पहले नल के नीचे फिल्टर लगता है, फिर वो मटकी में डालते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर उसको जो ये वाटर प्यूरिफायर आते हैं उससे फिल्टर करते हैं। तो इसलिए फिल्टर करके ही ये करें तो अच्छा निवेश होगा। और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि कोई भी आदमी सिस्टमेटिक ढंग से निवेश करे और इक्वल अमाउंट में निवेश करे तो ज्यादा बढ़िया। सुरेश जी आप भी इनके साथ एग्री करते हैं? नहीं, जवाहर जी सही कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इक्विटी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक, और इक्विटी में भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में मतलब हॉरिजन जो है वो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा ये मान के चलना चाहिए शेयर मार्केट में कि ये भी एक बिजनेस है। लोग कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली बैंक एफडी में और शेयर मार्केट में है। तो मेरा लोगों को क्लियर कट कहना है कि बैंक एफडी एक 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में 100% रिस्क है। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा हो और उसको डुबोने की क्षमता हो तो शेयर मार्केट में आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है या मकान लेना है जी, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो आपको बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। राइट। अगर आपको भी पूछना हो श्री सुरेश जी राठी और जवाहर जी मुंद्रा से कोई भी सवाल तो कॉल कीजिए 25109119 पर। मेरे साथ हैं सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और हैं साथ में कंसल्टेंट सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और आनंद राठी सिक्योरिटीज के। प्लीज कॉल करते रहिए, सुनते रहिए सुपर एफएम 91.9 जम के बजाओ।
चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं फिर से लौट कर आ गई हूँ। मैं हूँ सुपर फ्रेश खुशबू। शो चल रहा है जम के मांगो, और जम के मांगो में फिलहाल चल रही है तू मैं इस बात पे कि शेयर मार्केट्स का फ्यूचर सिनेरियो आखिर रहेगा क्या। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं 25109119 पर। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास 10 मिनट का वक्त बचा है, तो जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है पूछिए, डालिए कॉल करके 2510-919 पर। फिलहाल मेरे साथ आदि है। हेलो हेलो आदि, पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये पूछना चाहता था कि सर मैंने 21,000 रुपये इंडेक्स पे इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद में 14,000 आ गया, तो और मैंने इन्वेस्ट किया IDFC शेयर पे। वो हमने 100 रुपीज में परचेज किए थे, अब 50 रुपीज हो गए हैं, तो सर अब और परचेज करने चाहिए कि या नहीं करने चाहिए। शेयर मार्केट में जो फेल होना चाहता है वो एवरेजिंग करता है, और तो क्या करें? नहीं, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपका होराइजन आज भी 3 साल से 5 साल तक का है तो आप इसको रोक के रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको पैसे बीच में चाहिएंगे तो अभी आप बेच के निकल जाइए। इसमें सर मैं सुरेश राठी बोल रहा हूँ। जी सर। इसमें एक चीज कहना चाहूंगा मैं सब लोगों को कि मैं पिछले 30 साल से शेयर मार्केट में हूँ, और एक बेवकूफी करते हैं लोग बाग कि जब मंदी आती है तो और परचेज करते हैं और एवरेज करते हैं, जबकि शेयर मार्केट का क्लियर कट रूल है कि आप तेजी में एवरेज कीजिए तो आपका प्रॉफिट कम होगा, मंदी में अगर आप एवरेज करेंगे तो लॉस बढ़ेगा। तो ये सब लोगों को कहना चाहूंगा मैं आपके बिहाफ में कि कृपया कोई भी अगर शेयर एवरेज करे तो मंदी में नहीं करें, तेजी में करें, ताकि आपको प्रॉफिट कम होगा और मंदी में उसमें लॉस बढ़ेगा। तो सर मैं, हाँ सर, सर मैं ये पूछना चाहता था कि सर मैंने जैसे हमारा 21,000 सेंसेक्स पे मेरा पोर्टफोलियो 14 लाख या 15 लाख था, अब 10,000 इंडेक्स पे मेरा पोर्टफोलियो ओनली 1 लाख रहा है, तो सर इसका वेट करना चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं कि जैसे इंडेक्स 8,000 आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए सर? और ये समझ में नहीं आ रहा, 14 लाख का 1 लाख तो किसी भी शेयर में नहीं हुआ है। सर या तो आपने अच्छे शेयर नहीं ले रखे हैं, तो किसी भी एक्सपर्ट के पास जाके, जो वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं उनके पास जाके अपना पोर्टफोलियो चेक कराओ, और अगर उसमें सर मैंने पोर्टफोलियो सर मैंने हेलो ऑलराइट, थैंक यू आदि। आप भी मुझे कॉल कीजिए 25109119 पर। समय बहुत ही कम रह गया, सुनते रहिए सुपर FM 91.9 जम के बजाओ। शुभगे त्वं जीव
शरदां शतम् ओ हमदम सुनियो रे ओ जनिया सुनियो रे ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा ओ सुनियो रे ओ जनिया You are tuned to Super FM 91.9. शो चल रहा है जम के मांगो और उसमें चल रही है अभी तू मैं में श्री सुरेश जी राठी और श्री जवाहर जी मुंद्रा के बीच। हेलो हेलो, नरेश, हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना चाहूंगा सर, इस मंदी के अकॉर्डिंग जो है कौन सी शेयर परचेज करनी चाहिए सर अभी आप? मैंने अभी थोड़ा पहले बताया था ना भाई कि किस ढंग से शेयर का सिलेक्शन करना चाहिए। वैसे आप चाहे तो सुरेश राठी सिक्योरिटीज के रिसर्च डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। कौन से कह रहे हैं सर? एक मिनट सर, थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज सर। टेलीफोन सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके टेलीफोन नंबर 265400 है, वहाँ रॉबिन सदायत करके है, रिसर्च डिपार्टमेंट हेड, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको लिस्ट बता देंगे। ऑलराइट, थैंक यू नरेश जी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी और इस बात को आगे बढ़ाते हुए? मैं खाली जवाहर जी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो मंदी धार रहे हैं, तो जैसे 8,570 का इंडेक्स आप ही क्या मान लो, तो वो कितने टाइम तक रहेगा और वापस 21,000 आने में कितना टाइम लगेगा इसको? 21,000 सुरेश जी आने में अभी कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इससे पहले नहीं लगेगा। आप चार्ट देखिए कि पिछला जो 10,000 का इंडेक्स नहीं 10,000 का इंडेक्स था, वो जुलाई 2006 में था और उसको ऊपर चढ़ने में करीब 800 और करीब 49 दिन लगे थे, 849 डेज, और उसको नीचे आने में 151 दिन लगे थे। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है और हर फ्लोर पे करीब अंदाजन 16 सीढ़ी होती है, तो 4th फ्लोर चढ़ने में 64 सीढ़ी चढ़ने पड़ेगी और नीचे आने के लिए ऊपर छत से जाके 1 2 3 करते ही 3 पे तो नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने में टाइम नहीं लगता है, वापस ऊपर आने में टाइम लगेगा। पूरी इकोनॉमी का सर्कल वापस चलेगा और उसमें कितना टाइम लगेगा वो अभी हाथ नहीं बता सकते। अभी तो अपन बियर फेज की मिडिल स्टेज पे आए हैं, जब तक नीचे नहीं आएंगे और कितना नीचे आएंगे वो अभी आज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। फिलहाल ये 8,570 का लेवल आया है। जवाहर जी, आप जो कह रहे हो मिडिल फेज में है, उससे सहमत हूँ। जो प्राइसेज है वो मिडिल फेज नहीं, लोअर लेवल के नीचे से भी आगे हैं और मेरा पर्सनली ये मानना है कि कुछ शेयर्स जो है वो 6 महीने से 1 साल में डबल हो जाएंगे, चाहे उसको मैनेजमेंट बाइंग करें, चाहे अब टेक ओवर होने वाले हैं। जो आज मेरे को एक सुरेश जी, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। मैनेजमेंट बाइंग का जहाँ तक सवाल है, हिंदाल्को का राइट इश्यू डिवॉल्व हो गया है और इवन जो अंडर राइटर थे उनके पास भी पैसा नहीं है, और यही चीज दूसरे जो मैनेजमेंट जिन्होंने वारंट ले रखे थे अपनी कंपनी के शेयर्स एक पर्टिकुलर डेट पे लेने के लिए, सबने उसको डिवॉल्व कर दिया है और अगर वो लेंगे तो भी बहुत नीचे भाव में लेंगे। पहले अभी तो उनके पास पैसा ही नहीं बचा है। जहां तक पी रेशियो का सवाल आपने बताया कि पी रेशियो बहुत कम हो गए हैं, आप पी रेशियो कैलकुलेट तो कर रहे हैं पिछले साल की अर्निंग से, लेकिन जब कंपनियों की अर्निंग ही कम हो जाएगी तो उससे पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत कम नजर आएगा। हमेशा फॉरवर्ड पी रेशियो पे चलता है। जी, मैं पहले कॉलर लेना चाहूंगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मनीष बोरा। मनीष जी बोलिए। जी मैम, सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। या गुड आफ्टरनून मैम, मैं MBA फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ
जी। और अभी जो मैंने सुना कि काफी कंपनियों ने अपनी जॉब बंद कर दी है या जॉब से लोगों को निकाल दिया है। जी जी जी। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा फ्यूचर कैसा है आगे? जैसे सेंसेक्स नीचे आ रहा है, हर जगह ये आईटी सेक्टर में भी यही चल रहा है अभी, और हालत बहुत ही बुरी है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, मनीष जी, आप तो एमबीए कर रहे हैं ना जी, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है? सर मैं ये जानना चाहता हूँ नहीं, फाइनल में कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? फाइनेंस लिया ना, तो फाइनेंस और मार्केटिंग के पर्सनल के लिए कोई तकलीफ नहीं है, बहुत जॉब है। ओके, काम करने वाला चाहिए, बस बहुत जॉब है। और हाँ सर, मुझे किसी ने कहा था कि अभी जो टाइम चल रहा है इसके अंदर जॉब की पॉसिबिलिटी कम है। इसमें जो क्वालिटी लोगों को ज्यादा पसंद करेंगे और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको कम पसंद करेंगे। जैसे बीए और बीकॉम और बीए बीकॉम और बीबीए में फर्क होता है, वही इसमें फर्क हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और आईटी सेक्टर की भी हालत सर बहुत ही ऐसी है, इंजीनियर्स की भी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आईटी सेक्टर टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और इंडिया में उसका कंजम्पशन बहुत कम है। लेकिन चूंकि अमेरिकन इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है, तो वहाँ की कंपनी जो मर्ज हो रही है, तो दो कंपनी मर्ज होने पे एक ही वेंडर रह जाएगा और उनको काम भी कम मिलेगा, ये धारणा है। इसलिए इसका फ्यूचर अभी फिलहाल डाउनवर्ड है, और लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। एक बार इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो जाएगा, उसके बाद में मामला सुधर जाएगा। तो इसमें एक चीज मेरे को ये कहनी है कि जो जैसे मनीष ने बात की है, तुमने बात की है, जी, जॉब की हो सकता है 6 महीने प्रॉब्लम रहे है, हाँ। और पर जो अमाउंट है, जो एक ह्यूज अमाउंट मिल रहा था ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, वो डेफिनेटली लो लेवल पे आ जाएगा। पर एक बेसिक सैलरी जो है उसमें 6 महीने में, चूंकि एक टाइम खराब आ गया है, तो 6 महीने में सब चीजें सेटल हो जाएगी। पर एक जो अमाउंट जो 25,000 रुपये महीने मिल रहा था, जो 2 लाख रुपए हो गया था जी, तो वो डेफिनेटली अमाउंट कम आ जाएगा। पर 6 महीने के अंदर जो सारी प्रॉब्लम जो है वो लेवल पे आ जाएगी। ऑलराइट। हेलो, हेलो कौन बोल रहे हैं? सर, रमेश जैन बोल रहा हूँ। रमेश जैन जी, बोलिए। हेलो। पहले तो आपसे निवेदन, इन दोनों का समय बढ़ाइए। इतने महत्वपूर्ण जो सुझाव मिल रहे हैं, लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। जी रमेश जी, आप बताइए क्या अभी पूछना तो चाहते आपने हैं? 10 मिनट का समय और बचा है, काफी क्यू में लगे हुए हैं बंदे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बताइए। समय बढ़ाइए। दोनों जो ये मतलब अपने फील्ड में नंबर 1 पे है दोनों। जी जी जी, मेरा पहला सवाल सर से है, हाँ हाँ, जवाहर जी साहब से है कि ये लॉस जो लोगों को लगा है, जो 21,000 का इंडेक्स था और अब करीब 9,500 800 के आजू-बाजू है, क्या सरकार को ऐसा सोचना चाहिए जिन लोगों को लॉस लगा है कि कुछ आर्थिक मदद करे, जैसे सर्विस टैक्स कम कर दे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कम कर दे? रमेश जी, जो भोजन कर लेते हैं वो वापस नहीं निकलता है। इसी ढंग से सरकार के कॉफर में जो पैसा चला जाता है, चाहे सर्विस टैक्स के माध्यम से जाए, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से जाए, चाहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के माध्यम से जाए, वो तो चला गया। थोड़ा सा सरकार को सर सरकार को तो कुछ तो कुछ रिलीफ मेजर लेके आना है कि भाई जिन लोगों के नुकसान लगे हुए हैं उनको थोड़ा कैसे भरपाई की जाए। कि भाई मेरे को जो इंट्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि सरकार इस जो शेयर मार्केट में जो घाटा हुआ है, वो दूसरी इनकम जो होगी, चाहे सैलरी से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे कैपिटल गेन से हो, चाहे रेंटल इनकम से हो, उसमें सेट ऑफ करने का सोच रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। हेलो। अच्छा सर, सुरेश साहब से एक सवाल है, जो जवाहर जी इंडेक्स दे रहे हैं 8,520, सुरेश साहब क्या दे रहे हैं इंडेक्स नीचे का? नहीं, मैं इंडेक्स में विश्वास नहीं रखता हूँ। इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी इंडेक्स 6,000 चल रहा है अभी। अगर 6,000 के इंडेक्स के जो प्राइसेस देखे अपन, और ये 4-5 कंपनी छोड़ते हैं, ऐसा लग रहा है आप दोनों के माल बेचा हुआ अच्छा खासा है। नहीं, माल बेचा हुआ मेरे पास तो माल है ही नहीं, 1 रुपए का शेयर नहीं है मेरे पास। हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। सुरेश जी तो न तो ओन ट्रेडिंग करते हैं, न इनकी कंपनी ट्रेडिंग करती है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं और करते। इन्वेस्टमेंट भी जवाहर जी बड़ा श्योरिटी से कह रहे हैं 8,520 का इंडेक्स, नहीं, श्योरिटी और से नहीं पत्रिका है। वाले बोल रहे हैं 7,500 का। नहीं, 7,500 का तो जो बोल रहे हैं वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। मैं जब तो से हम आपका ये सुना है, हमें घबराहट अच्छी तरह से हो रही है। नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये परसेप्शन है मेरा, ये मेरा खुद का परसेप्शन है कि इतना आ सकता है, नहीं भी आ सकता है।
जी। लेकिन ये भी नहीं मालूम है कितने दिन में आएगा। इतने श्योरिटी होती तो हम खुद ही पैसा कमा लेते। मैं वैसे एक चीज क्लियर कर लेता हूँ, मेरा शेयर ट्रेडिंग में कोई काम नहीं है। मैं शुरू में आईपीओ में पैसा लगाता था और जब वो क्वांटिटी आ जाती थी, मेरे भाव आ जाते थे, उसमें बेच के निकल जाता था। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो कॉल कीजिए 25109119 पर। सुनते रहिए सुपर एफएम 91.9, जम के बजाओ। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, वो तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, वो तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, वो तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। नानक गरीब पया द्वारे हर मेले बदियाई, कोई आन मिला मेरा प्रीतम प्यारा, दिस पे आप बिछाई, दिस पे आप बिछाई, दिस पे आप बिछाई। आप सुन रहे हैं सुपर एफएम 91.9, जम के बजाओ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। ये रोमांटिक नंबर आप सुन रहे थे ओनली ऑन सुपर एफएम 91.9। शो चल रहा है जम के मांगो, जिसमें फिलहाल चल रही है तू मैं। अनुराधा जी, हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ जवाहर जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं अपने पति से छुपा के हाँ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, कहाँ करूँ? शेयर मार्केट में पति से छुपा के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा तो चेक्स के माध्यम से होगा और बाद में इनकम टैक्स में रिटर्न भरना पड़ेगा, इसलिए वैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं कर सकते? नहीं, किसी में भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। पर मेरे ये मानना है जरूर करना चाहिए आपको। जवाहर जी बातों में नहीं जाना चाहिए। हेलो जी जी, हेलो। हाँ जी, सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं? जवाहर जी बातों में नहीं जाना चाहिए आपको। जवाहर जी बहुत सेफ चलते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क लेनी पड़ती है आदमी को, और आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए मेरे को? हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको इमीडिएटली। और ये मांग के भाई कौन से अच्छा है अभी आप बताइए। नहीं वो हेलो, कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड है, चाहे वो SBI हो चाहे HDFC हो, उसमें बस ये मान के चलना चाहिए 5 साल पहले पैसे निकालना नहीं है अपने को। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ऑलराइट सर, अब इन शॉर्ट वाइंड अप कैसे करेंगे आप?
क्यों लगती है? आप अपने कुछ पॉइंट्स रखिए कि आपको क्यों लगता है क्या? मैं तेजी इसीलिए डाल रहा हूँ कि आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट के खाली लिमिटेड एवेन्यूज हैं। प्रॉपर्टीज इसमें ऑलरेडी बहुत तेजी है। मेरा ये मानना है प्रॉपर्टी में 50% मंदी आ सकती है। गोल्ड एक लिमिट तक ही आदमी खरीद सकता है, उसमें आज तारीख में आप गोल्ड घर पे रख के सो नहीं सकते। बैंक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या तो कर रखा है या होगा। तो जिसके पास पैसे हैं या चाहे शेयर बेचेगा तो उसका एक ही अल्टरनेट है कि वो शेयर मार्केट में लिक्विडिटी भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और आज तक का इतिहास गवाह है कि प्रॉपर्टी बाद में अगर रिटर्न मिला तो शेयर मार्केट में मिला है। और पैसा लिक्विडिटी नहीं रखेगा आदमी। और लॉन्ग टर्म में जो है अच्छे शेयर भी, जैसे मैंने बताया कि भाई इंडेक्स अलग चीज है, शेयर मार्केट अलग चीज है। जो शेयर ज्यादा इंडेक्स के हिसाब से कम घट गए हैं या ज्यादा घटे हैं उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल में वो 2 से 3 गुना हो सकते हैं। सूरज जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे कि शेयर मार्केट में तेजी जल्दी आ जाएगी। शेयर मार्केट में तेजी आएगी, मैं लेकिन शेयर मार्केट तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की और इंडिविजुअल सेक्टर की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट भी अभी नहीं चलेगी जब तक जो बोलते हैं ना डस्ट क्लियर नहीं होगी। जो माहौल बना हुआ है, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जब तक वो सेटल नहीं होगा, जो भी डस्ट क्लियर होगी वो 31 दिसंबर तक हो जाएगी मेरे हिसाब से। ये जरूरी नहीं है 31 दिसंबर तक होगी। वो कई बार गुलाब जामुन आज खाते हैं और उसका असर दूसरे दिन सवेरे मालूम पड़ता है पेट दुख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। वो डस्ट जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे, एनुअल रिजल्ट आएंगे, जो 11 अप्रैल के आसपास इन्फोसिस चालू करता है और कुछ कंपनी 1-2 अप्रैल 2nd और 3rd को भी चालू कर देती है। उनके आने के बाद मालूम पड़ेगा आपको पूरा कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ और बाद में इसकी फोरकास्ट होगी कि FY10 की क्या अर्निंग रहेगी, उसके हिसाब से शेयर मार्केट से। आप जवाहर जी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं इंडिया इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। इंडिया इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है और हो सकता है कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर या IT सेक्टर या कुछ लिमिटेड सेक्टर जिनका वर्ल्ड से लिंक है वो डाउन हो सकते हैं, पर इंडिया इज ए कंज्यूमिंग कंट्री। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, आदमी या औरत समाज से अलग नहीं रह सकते, वैसे इंडिया की इकोनॉमी भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से अलग नहीं रह सकती। सर 1 मिनट, एक कॉलर है, मैं लेना चाहूंगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? FM 91.9। जी जी, कौन बोल रहे हैं? ज्ञान कंकरिया बोल रहा हूँ। ज्ञान जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जी। समवेयर वी हैव टू डीकपल फ्रॉम US मार्केट। जी जी। One day or other day, and we are going very strong. Fundamentally, we are a strong economy. तो अपन US इकोनॉमी के साथ में नहीं चल सकते हैं। Sooner or later, we have to decouple. राइट। तो मैं जवाहर जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं है? नहीं ज्ञान जी, ये जो डीलिंक करने का है, डीकपल करने की जो है बात, वो एक दिन में नहीं हो सकती। आपको मालूम हो तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं। अपने इंडिया के पास में इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि अपन इसको बियर कर सकते हैं। कोई भी बड़ा झटका लगे तो बियर कर सकते हैं। अभी परसों के अखबार में आया पाकिस्तान के पास खाली $2.8 बिलियन रिजर्व में बढ़ा है। इंडिया का जो रिजर्व है वो $330 बिलियन से $280 बिलियन आ गया। और अगर इसी ढंग से चला गया, जो FII का इन्वेस्टमेंट है, उनको तो अपनी मजबूरी के कारण यह माल बेचना पड़ रहा है और माल बेच के वो मजबूरी में डॉलर भी खरीदेंगे। लेकिन इंडिया का अगर रिजर्व कम हो गया तो जो 91 में पहले एक बार पोजीशन आई थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो वापस नहीं आवे। इसलिए इनको डीकपल इमीडिएटली करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। नहीं, इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व कम हुए हैं और बिकॉज ऑफ RBI इंटरवेंशन, जो फॉरेन मार्केट में जो डॉलर की रेट बढ़ रही है उसको स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ के FDI में इन्वेस्टमेंट घट रहा है। और इफ यू गो बाई एनी फिगर्स, FIs हैव सोल्ड 30,000 crores ऑफ their shares. अभी मेरे को We are still holding 2 lakh crores. हाँ, तो जब वो हो जाएगा, जब क्या पोजीशन होगी, वो सारा पैसा चला नहीं, जाएगा। वो अगले 10 साल में भी नहीं जा सकते। 10 साल में नहीं जाएगा, नया पैसा आना बंद हो गया है और जो जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको तो माल बेचना ही पड़ेगा। नहीं, डू यू फील कि एवरी डे इज लाइक दिस? No, every day cannot be a sunny day. Every day cannot be like same day. But the probability in near future
नियर फ्यूचर का मैं होराइजन ले रहा हूँ अप टू अप्रैल 2009 तक का, उसमें ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के साथ में ही चलेगी। नहीं, हम ये फील करते हैं कि दिस इज बियर मार्केट हैज गॉट सम इनहेरेंट वैल्यूएशन which is roughly 8 to 10 times. 8 to 10 times of forward earning. Forward earnings 8 to 10 times, लेकिन which जो is going to be 900 for FY 09-10. हाँ, तो अभी जो उसका प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे जब तक रिजल्ट पिछला नहीं आएगा, जब तक हाँ, तो at 900, if valuation is 8 times, it is 7,200 and maximum could be 9,000. मैं तो 8,570 बता रहा हूँ ना साहब। तो इफ यू गो बाय दिस यार्ड स्टिक, तब ये बाजार ज्यादा से ज्यादा आपके 4-6 महीने के इंटरवल के अलावा बाजार इस रेट पे कभी नहीं रह सकता है। ज्ञान जी, कोई भी आदमी टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इवन ए गुड एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट प्रेडिक्ट द टाइम, सो आई एम ए लेमैन। राइट, थैंक यू ज्ञान जी। सर, आप इनकी बात से सहमत है? सुरेश जी? नहीं, मैं तिवारी की बात से सहमत नहीं हूँ। ज्ञान जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और ये उनको कर रहे हैं कि आप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, और खुद 8,570 प्रिडिक्ट कर रहे हैं जी। ये अपने आप में जो है इट्स हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, पवन बोल रहा हूँ। जी पवन, पूछिए। मैडम, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मैडम सही टाइम है कि नहीं है? ऐसा है कि आज मैं और जवाहर जी यहाँ बैठे हैं। जवाहर जी का ये 91 FM। जी, कौन बोल रहे हैं? नवरत्न कहाँ से बोल रहा हूँ। नवरत्न जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने सबसे पहले सुरेश जी राठी और जवाहर जी को थैंक्स देना चाहता हूँ कि वो इस चैनल पे आए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछेंगे? हाँ जी। हाँ, बताइए। मैं जवाहर जी को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जवाहर जी, हाँ बोलिए जी। सर, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, क्रूड के साथ शेयर मार्केट का क्या संबंध है? क्रूड के साथ में शेयर मार्केट का कोई संबंध? ये चीज कह रहे लोग कह रहे क्रूड घटेगा तो ये मार्केट एकदम फट जाएगा, जबकि क्रूड तो बहुत नीचे आ चुका है। नहीं, क्रूड के बाद क्रूड जब बढ़ा था तो शेयर मार्केट बढ़ा था, तो क्रूड डाउन होगा जब शेयर मार्केट भी डाउन होना चाहिए, अगर आपके हिसाब से। तो नहीं, जनरल लोग ये कह रहे थे क्रूड के साथ इसका संबंध है, इसलिए पूछ रहा था। अगर संबंध होता तो जब शेयर मार्केट क्रूड बढ़ा था, अभी $147 पर बैरल हो गया था, उस समय शेयर मार्केट 21,000 पे था, और जब क्रूड $67 पे आ गया तो शेयर मार्केट 10,000 पे आ गया। तो अगर क्रूड नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना सवाल का खुद ही जवाब दे रहे हैं, मार्केट नीचे आ जाएगा। नहीं, एक चीज ये भी पूछना चाहता हूँ सर, ये मार्केट एस्ट्रोलॉजी से जब भी चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मेरा विश्वास कम है। वैसे मैं कंसल्ट करता रहता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं करता हूँ। वैसे कंसल्ट एक चीज बता दूं मैं आपको, हाँ जी। अगर ये एस्ट्रोलॉजी चलता होता तो आपने कोई एस्ट्रोलॉजी को देखा क्या करोड़पति बनते हुए, अरबपति बनते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा मार्केट के वक्त चलते, जो मंदिर के चलते, जो मंदिर के चलते, तेजी के वक्त चलते, तेजी के चलते। कासर जी, एक चीज समझ लीजिए, आप अगर मंदिर जाएंगे टाइम, हेलो, हाँ जी, हाँ, अगर आप मंदिर जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लड़का हो, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम चूंकि मंदिर गए इसलिए लड़का हो गया है। तो मेरा ये मानना है इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप 2 एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे, एक मंदी बोलेगा, एक तेजी बोलेगा, तो 2 में से एक चीज तो होनी है। तो आप ये समझेंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी कारण हो गई है। राइट। तो इन दी एंड आप क्या कहना चाहेंगे सर, जवाहर जी? मेरा तो यही कहना है कि आम निवेशक को अभी मार्च 2009 तक अपना पैसा सेफ रखना चाहिए, भले वो सेविंग बैंक अकाउंट हो चाहे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, और इसका जब करेक्शन आ जाएगा उस समय उसमें धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं संदीप बोल रहा हूँ। संदीप, बोलिए। मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि सुरेश जी से, जी, उनकी ब्रांचेस मैडम, मुझे एक दिन इंट्राडे का न्यूज आई थी कि आप ये आरकॉम खरीदिए, बाय कीजिए जी, और उसके बाय करने के बाद में वो शेयर वहाँ से 300 रुपए टूट गया है। तो अब क्या करना चाहिए मैडम मुझे? इनके मतलब इनकी न्यूज के ऊपर मैंने ये शेयर परचेज किया था।
ओके, ऑल राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड आई एम सॉरी पर्सनल क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते। सुरेश जी, आप एंड में कैसे वाइंड अप करना चाहेंगे? जैसे जवाहर जी बोला तो एक मार्च 09 तक जो है शेयर से दूर रहना चाहिए और पैसे लिक्विडिटी लेना चाहिए। जबकि मेरा खाली एक लाइन कहनी है, मार्च 09 तक अगर आप जो पैसा है आपके पास इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ये मान के चलिए कि 3 से 5 साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। और वो पैसा अगर लग जाए या खत्म हो जाए तो उसकी भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल शेयर मार्केट इज बिजनेस, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, राइट, दैट्स ऑल। ऑलराइट, थैंक यू बोथ ऑफ यू, अपना इतने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। आप लोग सुनते रहेगा सुपर एफएम 91.9, शो चल रहा है जम के मांगो।